यूपी के बिजनौर में रेलवे विभाग में टेक्नीशियन के पद पर तैनात दीपक हत्याकांड दिन पर दिन गहराता जा रहा है। दीपक की पत्नी शिवानी ने भले ही ये कबूल कर लिया कि हत्या उसी ने की, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर साजिश कौन रच रहा था, इसका खुलासा सबको हैरान करने वाला है। दीपक को मारकर उसकी पत्नी शिवानी ने उसकी नौकरी और फंड हासिल करने की बातें तो कही, लेकिन पुलिस को ये शक शुरुआत से है कि शिवानी के संपर्क में वो कौन सा शख्स है जो उसे इन सब के आइडियाज दे रहा था। सूत्रों की माने तो ये और कोई नहीं बल्कि शिवानी का प्रेमी है। आपने सही सुना, पुलिस को शक है शिवानी की प्रेमी पर। शिवानी ने शुरुआत में जिस शख्स को इस हत्याकांड में शामिल होना और अपना करीबी बताया, उससे जब पूछताछ हुई तो उसे शिवानी को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जानते हैं कि आखिर शिवानी ने मारने की प्लानिंग कैसे की और दीपक किससे न मिलने देने की हिदायत बार बार शिवानी को दे रहा था। शिवानी ने न सिर्फ दीपक को मारने के बाद रोने का नाटक किया, बल्कि अपने ससुराल में फोन कर अपने देवर से कहा कि तुम्हारे भाई को हार्ट अटैक आ चुका है। मृतक के भाई का रो रो कर यही आरोप है कि शिवानी भाभी एक नंबर की शातिर औरत है और जल्द से जल्द उनके साथ मिले हुए लोगों को भी पकड़ा जाए। दीपक के भाई के आरोपों पर शिवानी को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। 2 दिन की जांच के बाद ये सामने आया कि महिला ने पहले पति को धोखे से नाश्ते में नींद की गोलियां खिलाई थी, फिर उसके बाद उसका गला घोंट दिया। उसका कहना है कि पति उसके चरित्र पर शक करता था और उसके साथ मारपीट भी किया करता था। पुलिस की पूछताछ में शिवानी ने कहा कि दीपक अपने परिजनों संग घर पर ही रखने की जिद कर रहा था। इसी खुन्नस में उसने अपने पति को अपने हाथों से मार दिया, उसका गला घोंट दिया। गौरतलब है कि हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव मुकंदरपुर निवासी दीपक कुमार नजीबाबाद रेलवे में टेक्नीशियन पद पर तैनात था। वो नजीबाबाद के मोहल्ला आदर्श नगर में पत्नी शिवानी और अपने 6 महीने के छोटे बेटे के साथ किराए के मकान में रह रहा था। बीते 4 अप्रैल की दोपहर को उसकी पत्नी ने गला दबाकर हत्या कर दी और हार्ट अटैक का शोर मचाते हुए पहले पूजा अस्पताल और फिर बिजनौर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शव को ले गई। आपको बता दें, घटना वाले दिन दीपक लगातार 2 शिफ्ट करने के बाद ड्यूटी से अपने कमरे अपने घर पर लौटा था। सुबह के करीब 11 बजे शिवानी से दीपक ने नाश्ते को कहा। इसी बीच शिवानी ने इस नाश्ते में मखाने और अन्य खाने पीने की चीजों में नशे की 4 गोलियां मिला दी थी। इस पूरे घटना के दौरान एक 6 से 7 महीने की दूधमुही बच्ची वहीं पर रोए जा रही थी, लेकिन किसी को उसकी खबर ना थी। पुलिस ने जैसे ही जांच को अब आगे बढ़ाया, वैसे ही उसे शिवानी के फोन में एक 40 सेकंड की वीडियो क्लिप मिली। इस वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि इसमें वही छोटी सी बच्ची रो रही है, तो दूसरी तरफ ये दोनों एक दूसरे से जबरदस्त लड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद ही दीपक का शव भी बरामद किया गया। दीपक की हत्या के बाद शिवानी ने अपने देवर को फोन लगाकर कहा कि दीपक को हार्ट अटैक आ गया। हालांकि देवर ने शक की बुनियाद पर शिवानी के साथ ही एक अन्य आरोपी पर FIR दर्ज करवाई। करीब 36 घंटे तक पुलिस को गुमराह करने के बाद आखिरकार शिवानी ने ये मान लिया कि उसने ही अपने पति यानी दीपक को मौत के घाट उतारा। लेकिन वो अभी भी ये बताने को राजी नहीं कि आखिरकार शिवानी के साथ इस पूरे घटनाक्रम में आखिर कौन था वो मास्टरमाइंड जो शिवानी को इस कुकर्म के लिए उकसा रहा था। पुलिस के सामने शिवानी का प्रेम प्रसंग होने की बात कबूल है। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने इसे शासनकाल कर दिया, जिससे ये पूरा मामला एक बार फिर से पेचीदा बन चुका है। वहीं आपको बता दें, अब जब इस हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सबकी आंखें सन्न रह गई, सब चौंके रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दीपक के गले पर बाएं साइड में ज्यादा दबाव पड़ा है। जांच में पता चला है कि शिवानी का दायां हाथ टूट गया था, वो बाएं हाथ से ज्यादा जोर लगा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गला दबाते हुए शिवानी ने बाएं हाथ से जोर लगाया है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाईं ओर ज्यादा दबाव पड़ा है। उधर शुक्रवार सुबह पति की हत्या के बाद शिवानी बेटे को लेकर मकान की छत पर पहुंच गई। यानी कुल मिलाकर शिवानी ने इस मौत को छुपाने के लिए हजारों यत्न किए, मगर आखिर में
पत्नी शिवानी पति की हत्या के लिए पकड़ी गई।